तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो दुबई में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम के लिए, यानी एयरबीएनबी पर उनको प्रॉपर्टी डालनी है, उनको रेंटल इनकम से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करनी है और ऐसी लोकेशन टारगेट कर रहे हैं जहां टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और प्रॉपर्टीज़ कभी खाली नहीं रहती। तो ऐसे लोगों के लिए 3 लोकेशन जो टॉप पर रहती है उनमें आता है डाउनटाउन, मरीना एंड बिजनेस बे। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ मरीना के हॉट प्रोजेक्ट को, जिसको आप चूज़ कर सकते हो अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए जहां आपको रेंटल इनकम कांस्टेंट आती रहे और आपकी प्रॉपर्टी कभी खाली ना रहे। अब मरीना की बात करूं तो दुबई मरीना एक ऐसी लोकेशन है जहां टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। नो मैटर कि वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं, वो अपने होटल या अपने एयरबीएनबी की बुकिंग यहाँ ज़रूर करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हो पूरा यॉट पार्किंग यहाँ अवेलेबल है। शाम को ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, लेफ्ट में बिल्डिंग, राइट में बिल्डिंग। यहाँ आप राइट में देख रहे हो तो पूरा सी अवेलेबल है। यहाँ क्लब्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, बीच क्लब्स हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये जो एरिया ये परफेक्ट बन जाता है टूरिस्ट के लिए, इसलिए यहाँ पर रेंटल्स काफ़ी हाई हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, एक जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो उसका जो रेंट है आज की डेट में 25 लाख रुपए के ऊपर चल रहा है मरीना के अंदर 1 साल का। 1 BHK का जो रेंट है इस एरिया में वो लगभग आपका 35 लाख रुपए के आसपास चल रहा है 1 साल का। तो इतने हाई रेंटल्स यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए लोग मरीना में इन्वेस्ट करते हैं। बट अच्छी बात ये है कि 90% मरीना की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो बहुत कम इन्वेंट्री अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी प्रॉपर्टी चूज़ करके हाई रेंट पर जा सकते हो। आज मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी को कवर करने वाला हूँ और उसकी एक्चुअल प्लॉट पर ले जाऊँगा आपको एक्चुअल व्यूज़ दिखाऊँगा कि क्या क्या व्यूज़ आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको शो यूनिट भी दिखाऊँगा और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्राइसिंग, साइज़, पेमेंट प्लान सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप प्लान कर रहे हो एक ऐसी प्रॉपर्टी लेने का जहां से आपको 12 से 15% की रेंटल यील्ड जनरेट हो सके, या फिर अगर आपका गेम है फ्लिपिंग का, आप कैपिटल गेन करवाना चाहते हो, तो भी ये प्रॉपर्टी परफेक्ट है, क्योंकि इसका पेमेंट प्लान आपको मौका देता है अपने पैसे को डबल करना इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स हैव अ लुक एट द वाइब ऑफ द मरीना। तो ये है मेन राउंड अबाउट। ये जो बिल्डिंग है ये लैंडमार्क की बिल्डिंग है एंड इसके लेफ्ट में जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये है वैनगार्ड टावर। इसके लेफ्ट में जो टावर है ये आपका मीडिया सिटी आ जाता है एंड ये है मरीना। यहाँ सारे टॉल टावर अवेलेबल है। इस तरफ आपका आ जाता है स्काई डाइविंग वाला एरिया जहाँ पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। यहाँ पर है ये आपकी मरीना वॉक। तो सब कुछ इतना वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल है। इवन ट्रैम स्टेशन आपका ये रहा, यहाँ से 2 स्टेशन आगे मेट्रो स्टेशन है। तो इस बिल्डिंग से 5 मिनट की वॉक पर आपका मरीना अवेलेबल है, प्लस इस बिल्डिंग से 5 मिनट की वॉक पर आपका सी अवेलेबल है, अरेबियन सी जो इस तरफ है। एंड 5 मिनट की वॉक पर ये आपका ट्रैम स्टेशन अवेलेबल है। यू कैन सी ये जो ट्रैम जा रही है। तो लिटरली बहुत अच्छी लोकेशन है। प्लस जो मीडिया सिटी का प्लस पॉइंट है, क्योंकि बिल्कुल एंड की तरफ है ये बिल्डिंग जहाँ मीडिया सिटी शुरू होता है। तो काफ़ी लोग जो वर्किंग पर्सन है वो वहाँ रहते हैं। इवन काफ़ी लोगों के ऑफिसेस इन्हीं टावर्स के अंदर हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो वो लोग चाहेंगे कि ऐसी जगह उनका अपार्टमेंट हो जो वॉकिंग डिस्टेंस पर हो उनके ऑफिस से। तो दिस इज़ द लोकेशन। आपको आइडिया मिल चुका होगा। यहाँ से डाउनटाउन 20 मिनट है, क्योंकि शेख जायद रोड बिल्कुल सामने है। आपको एयरपोर्ट जाना, न्यू एयरपोर्ट 15 मिनट है एंड ओल्ड एयरपोर्ट 25 मिनट है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डेवलपर के बारे में। तो डेवलपर का नाम है लंदन गेट। इनका पहला प्रोजेक्ट आया था नदीन 1 एंड नदीन 2 नाम से, जो फुरजान में था, जिसका डिलीवरी हो चुका है। प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि विद इन अ मंथ सोल्ड आउट हो चुका था। इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया इसी लोकेशन में मरीना में। अगर आप पीछे टावर देखते हो तो ये टावर लंदन गेट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसकी डिलीवरी 2026 में होगी और इसमें 105 फ्लोर रहने वाले हैं। और तीसरा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है वैनगार्ड, जिस प्रोजेक्ट पे हम आज खड़े हैं और जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले। ये वैनगार्ड प्रोजेक्ट और वो वाला प्रोजेक्ट दोनों ही प्रोजेक्ट ब्रांडेड है फ्रैंक मुलर से। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो आप एक्सक्लूसिव हो जाते हो बाकी की मार्केट में। अब मरीना में बात करूं तो अगर 100 बिल्डिंग है तो 100 में से सिर्फ 5 बिल्डिंग होंगी जो ब्रांडेड होंगी किसी चीज़ से। जैसे आपने सुना होगा कि बुगाटी ब्रांडेड अपार्टमेंट्स हैं, मर्सिडीज ब्रांडेड अपार्टमेंट्स हैं, लैम्बोर्गिनी ब्रांडेड अपार्टमेंट्स हैं। उसी तरीके से ये जो बिल्डिंग है ये फ्रैंक मुलर की तरफ से ब्रांडेड रहने वाली है। तो जितना भी लॉबी में इंटीरियर वर्क होगा, जितना अमेनिटी एरिया रहेगा, उन सब जगह पर आपको फ्रैंक मुलर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ये जो है बिल्डिंग का एंट्रेंस रहने वाला है। मैं आपको एक्चुअल लॉबी दिखा देता हूँ जो आज की डेट में सेल्स ऑफिस बना रखा है, बट वो आगे चल के 2 से 3 साल के बाद इस बिल्डिंग की एक्चुअल लॉबी बन जाएगी। तो ये जो है ये रहेगी लॉबी आपके वैनगार्ड प्रोजेक्ट की। आप देख सकते हो डबल हाइटेड सीलिंग है। यहाँ पर आपका रिसेप्शन एरिया आ जाएगा।
इस तरफ रहेंगे आपके एलिवेटर्स, यहाँ सिटिंग रहेगी, प्लस कुछ मीटिंग रूम्स रहेंगे एंड मल्टीपल एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी इसी एरिया के अंदर। ये इनका सेकंड प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था 105 फ्लोर का, लेकिन आज जो प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वैनगार्ड, जिसका बिल्डिंग मॉकअप यहाँ पर रेडी है। बिल्डिंग की बात करूं तो 4 फ्लोर की इसमें बेसमेंट रहने वाली है, उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर है जहां हम खड़े हुए हैं एंड 3 फ्लोर की पार्किंग रहने वाली है जिसको पोडियम लेवल बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये 3 फ्लोर जो है ये पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है एंड यहाँ से आपका रेसिडेंशियल फ्लोर शुरू होता है जो 34th फ्लोर तक जाता है एंड उसके ऊपर है टॉप डेक जहाँ अमेनिटीज़ को प्लेस किया गया है। तो टोटल ग्राउंड से बात करूँ तो 38 फ्लोर की ये बिल्डिंग रहने वाली है। चारों साइड आपको ओपन व्यूज़ मिलेंगे एंड वो चारों व्यूज़ मैंने एक्चुअल कवर किए ताकि आपको एकदम पता लग जाए कि आपकी यूनिट से क्या व्यू आपको मिलने वाला है। जैसे ये जो साइड है ये मरीना की तरफ फेस करेगा, ये जो साइड है ये हाफ मरीना प्लस शेख जायद रोड व्यू को फेस करेगा। सेम जो ये साइड है ये हाफ मरीना, मीडिया सिटी एंड शेख जायद को फेस करेगा एंड वो वाला जो व्यू है वो आपका शेख जायद एंड गोल्फ कोर्स को फेस करेगा। अब बात करूं अमेनिटीज़ की तो आपको मोर देन 15 अमेनिटीज़ मिल जाती हैं इंडोर एंड आउटडोर। ये रहेगा इसका आउटडोर पोडियम एरिया जहां आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ओपन जिम मिल जाता है, यहाँ ये वाटर एलिमेंट मिल जाता है जिसके साइड में आप बारबेक्यू एंड सिटिंग एरिया को एंजॉय कर सकते हो। आपको कंप्लीट पोडियम पर एक जॉगिंग ट्रैक देखने को मिलता है एंड यहाँ किड्स से रिलेटेड काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो ओपन रहेंगी। व्यू यहाँ पर पार्क है एंड यहाँ शेख जायद है, तो इधर से आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं अपनी अमेनिटीज़ को यूज़ करते हुए भी। अगर आपकी प्रॉपर्टी उस तरफ है तब भी आप यहाँ पर आके उन व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है तब भी आप यहाँ आके पीछे के व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। तो पोडियम लेवल एक कॉमन एरिया होता है जहाँ से आप सारे व्यूज़ को एंजॉय कर सको। अब टॉप फ्लोर पर क्या रहने वाला है, तो ये आप जो देख रहे हो टॉप फ्लोर का इन्होंने मॉकअप मास्टर प्लान बना रखा है जहाँ आपको एक स्विमिंग पूल मिलेगा ओलंपिक साइज़ का, वहाँ आपको क्लोज्ड जिम मिलेगी, प्लस आपको वाटर एलिमेंट मिलेगा, काफ़ी सिटिंग डेस्क मिलेंगे एंड कुछ प्ले एरियाज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का रहेगा टॉप फ्लोर जो 38th फ्लोर पर रहने वाला है। जो मैं ब्रांड की बात कर रहा था तो ये फ्रैंक मिलर जो वॉच ब्रांड है इससे ब्रांडेड रहेगा आपका अपार्टमेंट। ये आपको ग्लिम्स दिख रहे होंगे लॉबी में, अगर आप राइट में देखोगे तो इस तरीके की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी हर जगह। अब दिखा देता हूँ मैं आपको शो यूनिट इस प्रोजेक्ट की। तो इसमें आपको स्टूडियो मिलेंगे, स्टूडियो प्लस मिलेंगे। स्टूडियो प्लस क्या होता है कि एक स्टूडियो के अलावा एक सेपरेट छोटा रूम है, उसको आप नॉर्मल या स्मॉल 1 BHK की तरह यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको नॉर्मल 1 BHK मिलेगा, 1 BHK प्लस मिलेगा जिसको आप 2 BHK की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए पहले मैं आपको शो यूनिट दिखा देता हूँ। यूनिट आपकी फुली फर्निश्ड रहेगी, सारे ब्रांडेड अप्लायंसेस रहेंगे। स्टार्टिंग की बात करूं तो आपका जो गेट है वो स्मार्ट डोर के साथ आएगा जिसपे आप पिन भी लगा सकते हो, फिंगरप्रिंट लगा सकते हो एंड यहाँ कैमरा सिस्टम आपका इनेबल रहेगा। पूरा आपका इंटीरियर वर्क कंप्लीट रहेगा डेवलपर की तरफ से। जैसे हम घुसते हैं यू कैन सी द वाइब, पूरा जो ब्रांडेड फील है वो आपको अपार्टमेंट में आने लग जाता है। एंटर होते ही आपको 1 BHK में गेस्ट बाथरूम मिलेगा जिसको पाउडर रूम बोलते हैं एंड उसके जस्ट सामने ही आपका हाफ बेडरूम मिलेगा जिसको आप स्टडी बना सकते हो, स्टोर बना सकते हो या फिर एक गेस्ट रूम भी बना सकते हो। और अगर आप एयरबीएनबी पर डाल रहे हो तो इसको आप बंकर बेड बना के भी 2 बेड की तरह यूज कर सकते हो। ये व्यूज आपको जो दिख रहे हैं ये है मीडिया सिटी की तरफ व्यूज। ये रहेगा आपका लिविंग एरिया जिसमें सेमी क्लोज्ड किचन है, सारे अप्लायंसेस फिटेड है, वार्डरोब्स कैबिनेट्स को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है ग्लास एंड वुडन वर्क के साथ। यू कैन सी द ब्रांड्स, ये सारे अच्छे ब्रांड्स लगे हुए हैं। आपको वॉशिंग मशीन फिट मिल जाती है, आपको ओवन, माइक्रोवेव, यहाँ आपका फ्रिज और डीप फ्रीजर, ये सारे अप्लायंसेस आपको हर यूनिट में मिलेंगे, चाहे वो स्टूडियो हो 1 BHK हो। ये रहने वाला आपका लिविंग रूम। स्टूडियो में आपको ये किचन मिलती है, इस तरीके का एक स्पेस मिलता है जो और बड़ा हो जाता है, प्लस बालकनी मिलती है, उसको स्टूडियो बोलते हैं। स्टूडियो प्लस में आपको किचन मिलेगी, ये लिविंग रूम मिलेगा बड़ा होके बालकनी के साथ, और प्लस वो भी मिलेगा स्टूडियो प्लस में। तो आप इसको 1 BHK की तरह भी यूज कर सकते हो जब आप स्टूडियो प्लस लेते हो। तो ये एक्चुअल व्यूज इन्होंने दिए हैं। तो ये जो है लेफ्ट साइड की तरफ फोकस कर रहा है जहां आपको हाफ शेख जायद का व्यू आ रहा है प्लस गोल्फ कोर्स का व्यू आ रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये एमिरेट्स गोल्फ कोर्स है। अगर आपने कभी फोटोज में देखा होगा सेलिब्रिटीज को टॉप गोल्फ खेलते हुए, जहां सामने मरीना दिखता है, तो ये जो आप देख रहे हो ये वही पार्ट है टॉप गोल्फ का। तो आपकी बिल्डिंग के जस्ट सामने पार्क है, देन शेख जायद रोड है, देन मेट्रो एंड उसके पीछे पूरा गोल्फ कोर्स बना हुआ है। तो बहुत अमेजिंग व्यूज आते हैं जब आप ये वाली साइड चूज करते हो। तो लिविंग रूम आप देख सकते हो पूरा इंटीरियर वर्क कंप्लीट है, सारे अप्लायंसेस फिटेड है, आपके सोफा, रग्स, कर्टेन, टीवी एंड इवन इंटीरियर वर्क ऑन वॉल ये भी कंप्लीट दिया गया है। बेडरूम की बात करूं
तो बहुत एलिगेंटली इसको डिजाइन किया गया है। एक तरफ आपका बेड प्लेस्ड है, दूसरी तरफ यहाँ सारे वार्डरोब्स फिटेड है जिनके सामने काफी अच्छा स्पेस है एंड हर वॉल पर काम कंप्लीट है। ये आपका फ्रंट व्यू है जो मैं बात कर रहा था, मेन व्यू। दिस इज द शेख जायद रोड एंड काफी राउंड अबाउट्स यहाँ पर घूमते हैं, बीच में काफी ग्रीनरी है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, एक्चुअल पिक्चर है। अगर आप आके कभी भी इस राउंड अबाउट को देखोगे और इस वीडियो के अंदर में भी मैंने कवर किया है, तो आपको ये व्यू मिलने वाला है जब आप फ्रंट की तरफ लेते हो। ये शेख जायद रोड है, राइट साइड में जो बिल्डिंग्स हैं ये पूरा जेएलटी आपका शुरू हो जाता है, जहां स्टार्टिंग में ताज होटल है। ये पूरा जेएलटी का पैच है, जेएलटी जुमेरा लेक टावर्स। यहाँ एक मेट्रो स्टेशन राइट में है और एक मेट्रो स्टेशन लेफ्ट में है। तो ये एक्चुअल व्यूज के फोटो लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ कुछ भी बनने नहीं वाला, सब कुछ बना हुआ है। बिल्डिंग बिल्कुल एकदम फ्रंट में आने वाली है, तो सामने उसके कोई प्लॉट है ही नहीं। ये आपका वॉशरूम है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थीम को यूज करके। इन सभी अपार्टमेंट्स के साइजेस की बात करूं तो मिनिमम साइज आपको मिलता है 414 स्क्वायर फीट का 414 का, जो नॉर्मल स्टूडियो का है। बाकी सभी अपार्टमेंट के साइज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, स्टूडियो, स्टूडियो प्लस, वन बेड प्लस, टू बेड, थ्री बेड। टू बेड थ्री बेड कंप्लीटली सोल्ड आउट है। 90% इन्वेंट्री इस बिल्डिंग के अंदर स्टूडियो और 1 BHK की है, क्योंकि ये जो एरिया है, लोकेशन, ये इतनी ज्यादा फेमस है टूरिस्ट के अंदर कि कोई भी पर्सन जो दुबई घूमने आए, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरीना ना आए। और उनमें से 70% लोग मरीना में ही स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ का जो नाइट लाइफस्टाइल है, स्पेशली क्लब्स, यॉट्स, मरीना, वाटर, बीचेस, पार्टी एंड सुपर कार्स, वो बहुत अमेजिंग है। इवन जो मरीना वॉक है शाम को इतना अच्छा होता है वो कि वहां जाके मजा आ जाता है। तो 90% टूरिस्ट यहाँ स्टे करते हैं, और टूरिस्ट के लिए जो बेस्ट यूनिट टाइप होता है वो होता है स्टूडियो एंड 1 BHK। एंड वो दोनों ऑप्शन इसमें 90% दिए गए इस बिल्डिंग में, क्योंकि इनको भी पता है कि कैसा क्राउड होता है। स्पेशली इस बिल्डिंग के राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो मीडिया सिटी सिर्फ 2 मिनट दूर है। मीडिया सिटी का मतलब है कि जितनी भी IT रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल का ऑफिस हो, चाहे वो अल्फाबेट का ऑफिस हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हो, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, डेल का ऑफिस हो, HCL का ऑफिस हो, तो ये सारे बड़े ब्रांड्स के ऑफिसेस विद इन 5 किलोमीटर की रेडियस में आते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्राउड है, जो यंग क्राउड है, जो अनमैरिड लोग हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, या फिर जो सिंगल लोग यहाँ पर मूव हो चुके हैं और इन कंपनीज में जॉब करते हैं, वो इसी एरिया में प्रेफर करते हैं अपना घर लेना। तो ये एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है उनके लिए, क्योंकि रोड के दूसरी तरफ जाते ही मीडिया सिटी आ जाता है। तो काफी बिल्डिंग्स यानी काफी ऑफिसेस सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल है इस बिल्डिंग से। एंड कुछ इन्वेस्टर्स को ये वॉच फ्री में भी मिल सकती है अगर वो अपार्टमेंट अपना इस बिल्डिंग के अंदर बुक करते हैं तो। अब प्राइस की बात कर लेता हूँ। स्टूडियो अपार्टमेंट आपका आता है 3 करोड़ इंडियन रुपीस का, जिसमें प्राइस पर स्क्वायर फीट आएगा लगभग 65,000 रुपए का। एंड 1 BHK आएगा आपका 4.5 करोड़ इंडियन रुपीस का, जिसमें प्राइस पर स्क्वायर फीट निकल के आएगा 55,000 रुपए इंडियन रुपीस। पेमेंट प्लान की बात करूँ तो आपको स्टार्टिंग में 20% देने एज अ डाउन पेमेंट। तो अगर आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपने 60 लाख रुपए जमा कर दिए और आपकी प्रॉपर्टी बुक हो गई। अब इस 60 लाख के बाद 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं आएगी आपकी, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। 1 साल बाद इंस्टॉलमेंट आना शुरू होंगी, 2.5% की 4 इंस्टॉलमेंट आएंगी, जो फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद सेकेंड ईयर के खत्म होने तक आएंगी। तो टोटल 10% आपको और पे करना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो अगर 3 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया था तो 30 लाख रुपए आपको और देने बिल्डर को 2.5% करके 2 साल के अंदर। तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 90 लाख रुपए की। इसके बाद कोई पेमेंट नहीं करनी है। सितंबर 2027 में जब बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, जब डेवलपर आपको मेल करके बुलाएगा कि चाबी आप ले जाओ अपने अपार्टमेंट की, उस टाइम पर आपको 70% पे करनी है। एंड उस टाइम पर मैं और मेरे जैसे जितने भी अच्छे रियल एस्टेट एजेंट्स मार्केट में काम कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी को एक अच्छे प्राइस पर रीसेल करवा देंगे बिना उस 70% की पेमेंट को करवाए। तो लेट सपोज जो प्रॉपर्टी आपने 2024 में 3 करोड़ की खरीदी, अगर वो हर साल 10-10% करके अप्रिशिएट करेगी तो 2025 में उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 करोड़ 30 लाख, 2026 में वो बन जाएगी 3 करोड़ 60 लाख, और 2027 में उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी 3 करोड़ 90 लाख। मैं मिनिमम अप्रिशिएशन ले रहा हूं 10% का, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में 18 से 22% का अप्रिशिएशन आता है। बट 3 साल में अगर 30% भी अप्रिशिएशन आया तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 30% थी और प्रॉपर्टी 30% अप्रिशिएट कर गई। मतलब आपका पैसा जो है डबल हो जाता है इन 3 इयर्स बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि 70% आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप
फ्लिप करने के मूड से ये प्रॉपर्टी ले रहे हो तो बेयर मिनिमम आप 70% से लेके 100% के बीच में रिटर्न ऑन इक्विटी बनाने वाले हो इन नेक्स्ट 3 इयर्स। लेकिन अगर आप रेंटल इनकम के लिए भी अगर ये प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आज की डेट में यहाँ जो रेंट्स है वो स्टूडियो का रेंट चल रहा है 27 लाख रुपए के आसपास। तो जो प्रॉपर्टी आप 3 करोड़ की आज ले रहे हो अगर वो रेडी होती तो आपको 27 लाख रुपए का रेंट आज से आना शुरू हो जाता, बट 3 साल बाद स्टूडियोज का जो रेंट है वो 35 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। मरीना जैसी लोकेशन में ऐसे ब्रांडेड बिल्डिंग में और फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट जो इतने अच्छे व्यू ऑफर करता हो। तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 35 लाख रुपए का आपको रेंट आएगा। सर्विस चार्ज काटने के बाद भी आपकी जो रेंटल यील्ड है वो 10 से 11% रहने वाली है इस बिल्डिंग के अंदर। अब इस प्रॉपर्टी की बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर मुझसे कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। आपको नीचे मेरा इंडिया का कॉलिंग नंबर और दुबई का कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा, प्लस मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मिल जाएगा जिससे जाके आप प्रोजेक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स की डिटेल आपको चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।